सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं, साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। कदर करना सीख लीजिए। न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। आज का पंचांग 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 9:41 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय शाम 5:02 से 6:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 7 सितंबर यानी आज साल का आखिरी व दूसरा चंद्र ग्रहण के कारण आसमान में ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यह ग्रहण 7 सितंबर यानी आज प्रारंभ होगा रात 9:58 पर। वहीं चंद्र ग्रहण का समापन 8 सितंबर यानी कल को देर रात 1:26 पर होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दर्शनीय होगा, इसीलिए सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल प्रारंभ 7 सितंबर को दोपहर 12:35 पर होगा और सूतक काल का समापन 8 सितंबर को देर रात 1:26 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पूजा पाठ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। मेष राशि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, आज के दिन बहुत व्यस्त रहेगा। चंद्र ग्रहण के कारण बहुत सारे काम, आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, परंतु बहुत सारे काम कतार में भी है। हालांकि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से न हिचकिचाएं, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। चंद्र ग्रहण आपके कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। इस दौरान आपके गुस्से और आवेग पर काबू रखना बेहद जरूरी होगा। नौकरी पेशा जातक अपने सहकर्मियों से विवाद में पड़ सकते हैं। वहीं व्यवसाय करने वाले को समझदारी में समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। पारिवारिक रिश्तों में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बड़े निर्णय टालें, व्यर्थ की बहस से आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अभी जीवन में आ रही बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह सुने और बुरी आदतों से दूर रहें। इसके बजाय अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इस समय निकालें ताकि आप फिर से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। लोगों के साथ बातचीत आपको ऊर्जा और कौशल प्रदान कर सकती है। आराम करें और दूसरों की संगति का मजा लें। आपकी सामूहिक या संगठनात्मक गतिविधियां आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आज आपकी राशि से 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। अगर आप कमाई का कुछ और नजरिया निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं तो आपको उनमें थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। आपको आज भाग्य क्षेत्र में कई लोगों को भाग्य क्षेत्र में सफल बनाएगा और आज आप घर परिवार में सुख पाएंगे। वैवाहिक जीवन में आपके आज प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आप आज रुचिकर भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। अपनी काम करने की क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। निश्चित है आपको सफलता मिलने वाली है। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत से कोई पारिवारिक मामला भी हल होगा, जिससे सुकून और शांति रहेगी। आज के दिन आत्मचिंतन और दूर जाने की भावना से भरा हो सकता है।
परिवार में आपकी चुप्पी का दूरी के लोग गलत समझ सकते हैं। परिवार में आपकी चुप्पी या दूरी को लोग गलत समझ सकते हैं। बुजुर्गों के अनुभव से कोई नया नजरिया मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। गृहिणियों को घरेलू कामों से असंतोष रह सकता है। कई लोगों के प्रेम संबंधों में दूरी और अलगाव की संभावना है। अविवाहित लोग किसी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला ले सकते हैं। शादीशुदा लोगों के बीच बातचीत की कमी रिश्ते को ठंडा कर सकती है। बीते समय का कोई भावनात्मक अनुभव घर में भारीपन ला सकता है। सावधानियां, कोई पुराना झगड़ा फिर से उभर सकता है, इसीलिए वाद विवाद की स्थिति से बचना ही ठीक है। कभी कभी आपकी शक करने की आदत आपके लिए भी परेशानी का कारण बनेगी। खासकर लेन देन के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे तालमेल से घर की व्यवस्था सुखद बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों के मामलों में कुछ नाकामी भी मिल सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ नाकामी भी मिल सकती है। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और हंसी की। कई लोगों के निजी संबंध में उनके पार्टनर की हंसी और खुशी की रौनक भी बिखरी रहेगी। आपने अपनी निजी जिंदगी में मुश्किल दौर देखा, इसीलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए। एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएगी। आज का दिन धन व्यय के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए सोच समझकर खर्च करें। रोमांस से भरपूर इस दौर का मजा लेने के लिए सबसे पहले अपने साथी की इच्छा जानना जरूरी है। प्यार में मिले धोखे को भूल जाएं और याद रखें कि रात के बाद ही सवेरा होता है। आज आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि आपका हर काम सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। अपने पुराने दोस्तों और सहकर्मियों से मिलकर आप अपने सुखद अनुभवों को बांटें। आपकी सामूहिक गतिविधियां आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती है। टहलना, चैट करना और छोटी छोटी बातों पर साथ में हंसना जीवन में मिठास लेकर आएगा। बात करते हैं करियर की। आज आप खुद को अध्यात्म की ओर आकर्षित महसूस करेंगे, इसीलिए आपको दान और नॉन प्रॉफिट काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच में परिवर्तन लें। धन के नुकसान से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। दूसरों से बातचीत आपको फिर से जीवंत और युवा महसूस करा सकती है। आराम करें और दूसरों की कंपनी का आनंद लें। इस समय अपने प्रियजनों से बढ़कर आपके लिए और कुछ भी नहीं है। लोगों की तारीफ करके आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे जीवन अच्छा और सुगम बनेगा। आज के दिन जीवन में कुछ समायोजन करने का समय है, क्योंकि आप व्यवहार के बदलते मानकों को समझ रहे हैं। आपका संसाधन पूर्ण स्वभाव आपको उन बदलावों को संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित करने में मदद करता है। आप जल्दी से अनुकूल कर लेंगे, लेकिन असंगति भी ला सकते हैं। आप अकेले जाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। झूठे आशावाद से सावधान रहते हुए सार्थक कारणों पर विचार कर सकते हैं। व्यवसाय में सभी काम अच्छे से होते जाएंगे, पर दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही काम निपटाने की कोशिश करें। आपको अपनी योग्यता के मुताबिक सही परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और आप सहज तरीके से अपने काम कर पाएंगे। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित छोटी समस्याओं से बचकर रहें। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय आजमाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की जरूरत है। आज का उपाय, हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर चढ़ाएं। मंगल मंत्र का जप करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।